हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संध्या एंड आज का वीडियो है टाइम मैनेजमेंट पे। तो ये वीडियो मेरे चैनल पे ये चौथा वीडियो होगा। ये वीडियो हमारे यूजुअल वीडियो से थोड़ा सा अलग है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी तक प्रॉपरली टाइम मैनेज करना नहीं आता है और कई लोगों को तो उसका सिग्निफिकेंस ही पता नहीं है। तो आज हम इन्हीं सब डाउट्स और क्वेरीज के बारे में बात करेंगे और कैसे टाइम मैनेजमेंट की स्किल को मास्टर किया जाए, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम मैनेजमेंट? तो टाइम मैनेजमेंट सुनते ही पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है कि टाइम मैनेज करने की ज़रूरत क्या है। तो यदि हम एक स्टूडेंट को बोले, स्टूडेंट लाइफ में हम हर चीज़ के लिए टाइम बाउंड होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एज अ स्टूडेंट मैं भी बहुत केयरलेस थी अपने टाइम पे और कभी भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में इतना नहीं सोचती। इवन मुझे कभी किसी ने प्रॉपरली गाइड ही नहीं किया था कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। बट नाउ डेज़ मैंने भी इस स्किल को धीरे धीरे मास्टर करने की कोशिश की है और वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग टाइम मैनेजमेंट की स्किल को सीख सकते हैं। जैसे कि हम सारे ही जितने भी लोग हैं सबके पास एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं। इट इज़ द की इज़ कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। एक ही क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हमने अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक को टॉपर बोलते हैं, एक को मीडियोकर बोलते हैं, तो एक को फेलियर ही बोलते हैं। तो ऐसे जो डिविजन्स हैं वो क्यों डेवलप हुए हैं? क्योंकि एक जो टॉपर स्टूडेंट है वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता है और जो बाकी दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं वो लोग सिर्फ कोप अप करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से होता है। जो हम टाइम पे चीज़ें जो करनी चाहिए उन्हें नहीं करते, उन्हें लास्ट टाइम के तक के लिए बिल्कुल कलेक्ट करते रहते हैं। इन्हीं सारी गलतियों की वजह से ही हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो क्यों हमें ये सब गलतियाँ नहीं करनी है और कैसे हम टाइम मैनेजमेंट की स्किल को अच्छे से सीख सकते हैं, वही चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एज हर एक गुड जो हैबिट होती है, स्किल होती है, उसको सीखने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है। तो इस स्किल को भी सीखने के लिए हमें कुछ वीक्स का टाइम लगेगा। कुछ वीक्स के बाद आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि इस स्किल को आप कितने अच्छे से सीख पाएँ और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। सो हाउ टाइम मैनेजमेंट वर्क्स? तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो काम कैसे करती है, अब हमें इस बात को समझना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट से पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो टाइम मैनेजमेंट वर्क ऐसे करता है, यदि हमें कोई काम दिया गया है और उसकी एक डेडलाइन दी गई है, तो हमें उस डेडलाइन से पहले उस काम को करना है। तो अब यदि मैं दो लोगों को काम दूँ, एक प्रोक्रेस्टिनेटर है और एक एक ऐसा बंदा है जो अपना काम स्मार्टली करता है। तो जो प्रोक्रेस्टिनेटर है वो उस वर्क को यदि एक वीक का टाइम दिया गया है तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेगा और बिल्कुल लास्ट में करने की कोशिश करेगा। इस वजह से स्ट्रेस होता है, इस वजह से हम उस काम को उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं या फिर अपना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें उसे डेडलाइन को मीट करना होता है। और वहीं एक स्मार्ट जो बंदा है वो उस वर्क को 1 वीक दिया है तो उस पूरे 1 वीक को अच्छे से यूटिलाइज करेगा और अपना 100% देने का कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट वर्क करता है। यदि आपको कोई काम दिया गया है तो आप उसको प्रॉपरली करें, ऐसे जल्दबाजी में चीज़ें ना करें और अपने टाइम को स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरीज मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो वो जो केयरलेस होते हैं, फिर प्रोक्रेस्टिनेटर और वो स्लोबीज, और लास्ट है जो हमेशा जो क्लॉक होती है उसको मैचअप करने के लिए दौड़ते रहते हैं। जो केयरलेस वंस होते हैं वो लोग को कुछ पड़ी नहीं है कि टाइम क्या है, क्यों है। दे आर जस्ट टू केयरलेस टू डू थिंग्स। तो सबसे पहले अपने केयरलेस हो गए। उसके बाद आते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर्स, वो जो अपने काम को लास्ट तक के लिए रोके रखते हैं, हम लास्ट में करेंगे। फिर स्लोबीज वो होती हैं जो बहुत ही धीरे 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 चीज़ों को करती हैं। तो स्लो भी इसको थोड़ा सा कोप अप करने की ज़रूरत है एंड वो भी टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। फिर आते हैं जो रनिंग टू मैच द क्लॉक। ये भी बेसिकली केयरलेस और प्रोक्रास्टिनेटर्स का मैच ही है। ये लोग भी अपने काम को लास्ट तक के लिए बचा के रखते हैं। आप सब मानो या ना मानो, इसमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल ज़रूर कर रहे होगे। सो अब बात आती है हाउ टू मैनेज योर टाइम। अब हम टाइम को मैनेज कैसे करें? तो सबसे पहले आप गोल्स सेट करो। गोल्स दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया, एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स हो गए जो हम किसी दिन या किसी वीक के लिए बनाते हैं। जैसे कि आज के दिन मुझे 4 चैप्टर पढ़ने, तो ये मेरा जो गोल हो गया, ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म गोल है। और यदि
मैं बोलूँ कि मुझे एक पूरी बुक ख़त्म करनी है, तो वो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ये तो एक स्टूडेंट के लिए हो गया। उसी तरह हमारे लाइफ गोल्स भी होते हैं। लाइफ में भी हम गोल्स बनाते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए भी हम गोल्स सेट करते हैं। तो एक जो लॉन्ग टर्म गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हमें पर डे मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन हमें गोल बनाना पड़ता है। यदि मुझे 12 चैप्टर की बुक ख़त्म करनी है, तो मुझे कम से कम एक हफ्ते में एक चैप्टर तो ख़त्म करना पड़ेगा ना, या फिर एक दिन में, 2 दिन में, जैसे भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके कभी वो एक बुक ख़त्म हो पाएगी। तो यदि हमने कोई गोल ही सेट नहीं किया है, हम बस सोच रहे हैं पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, तो वो बुक कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसीलिए हमें गोल्स सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गोल सेट करने के साथ साथ हमें अपने आप को रिवॉर्ड भी करते रहना है। जैसे कि मैंने एक चैप्टर ख़त्म किया, उसके बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड देती हूँ। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक चॉकलेट हो सकती है, या फिर एक बाहर घूमने जाना हो सकता है, या फिर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका गोल रिवॉर्ड। उसके बाद होता है प्रायोरिटी मैटर्स। एक दिन में हमारे पास काफ़ी सारे काम होते हैं, तो जैसे कि हमें फिज़िक्स पढ़नी है, हमें मैथ्स पढ़नी है, हमें बायो पढ़नी है, हमें जियोलॉजी पढ़नी है, हमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। बट अब हमें पता होना चाहिए कि हम उसे प्रायोरिटाइज़ कैसे करें। तो प्रायोरिटी, अगर यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो उस बुक पढ़ रहे हैं, तो हमें उसकी प्रायोरिटी ऐसे करनी चाहिए, ये जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है उसको हम कम प्रायोरिटी दें। तो यदि जो हमारा चैप्टर वीक है, एक दिन में हम यदि 4 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो हम वीक चैप्टर को 2 आवर्स पढ़ें, और बाकी 2 आवर्स में हम इजी चैप्टर्स पढ़ें। इस तरीके से हम करके अपनी प्रायोरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। फिर आता है सेटअप डेली प्लान। हर दिन कुछ लोग होते हैं जो अपना प्लान रात में ही बना के सो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते ही प्लान बनाते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि रात में सोने से पहले अपना प्लान बना लो कि मुझे नेक्स्ट डे ये चीज़ें ख़त्म करनी है। जब हम लोग कुछ एक प्लान बना लेते हैं, या फिर हम कुछ चीज़ें राइट डाउन कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्लॉक का प्रेशर होता है कि भाई इतने टाइम में हमें ये काम करना है। इसी चीज़ को टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। व्हेन यू आर अंडर सम प्रेशर कि हमें इस काम को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो वर्क करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिखो। आप राइट करके लिखो, लिख के रखो चीज़ों को। यदि आपने चीज़ें लिख के रखी हैं, तो आप उसे बार बार देखोगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं हो जाएंगी, आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, और धीरे धीरे करने की कोशिश। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मोटिवेटेड कैसे रहना है। मोटिवेटेड रहने के लिए, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा गोल एक लॉन्ग टर्म गोल है, और उसे अचीव करने के लिए हमें पता है हमें 2 साल, 3 साल, 1 साल इतना टाइम लगेगा, तो फिर हमें मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप जो अपने लिए टाइम टेबल बनाए ना, उसे रियलिस्टिक बनाए। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में पूरी एक बुक ख़त्म कर लूँगा। यदि आप ऐसे गोल्स बनाएंगे जो रियलिस्टिक नहीं है, जो आप चीज़ें नहीं कर सकते हो, या फिर जो चीज़ें आप मतलब इतना ही चीज़ें लिखो, इतना चीज़ें बनाओ जितना आप सच में अचीव कर सको। यदि आपने एक छोटा गोल बनाया और आपने एक छोटा गोल अचीव कर लिया एक दिन का, तो कम आपकी जो माइंड है ना, जो आपकी साइकोलॉजी है, वो बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करती है। यदि आपने कोई चीज़ कर लिया, तो आपको माइंड को लगेगा कि हाँ भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, और नेक्स्ट डे आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, तो मैं और आगे फिर और गोल सेट करूँ। बट यदि आप फर्स्ट डे ही अपना गोल नहीं अचीव कर पाए, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, और फिर आप सोचोगे ये सब तो बकवास है, हटाओ। और फिर आप और आगे उस चीज़ को और अच्छे से करने की कोशिश नहीं करोगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, रियलिस्टिक गोल्स बनाओ जो सच में अचीवेबल हैं, और धीरे धीरे उसका बार रेज करते जाओ, ताकि पहले जब आपके इजी गोल्स सच में अचीव होने लगे, तो आपके माइंड को लगने लगे कि हाँ भाई ये काम अचीवेबल है। उसके बाद फिर आप थोड़े टफ गोल्स बनाओ। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। उसके बाद, टू रीच अ सर्टेन गोल इन एनी फील्ड, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। तो जैसे जैसे हमें कोई गोल अचीव करना है, तो हमें टाइम भी लगता है और बहुत सारे एफर्ट्स भी लगते हैं। तो और साथ साथ हमारे माइंड में एक कांस्टेंट फियर भी होता है कि भाई हम फेल हो जाएंगे, और ये बहुत कठिन है, हम नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने आप को मोटिवेट करते रहना है।
तो मोटिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप किसी फील्ड में कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन लोगों के इंटरव्यूज़ सुने जो वो लोग पेपर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। वो लोग आपको बताएंगे कि हमने भी बहुत स्ट्रगल किया था, हमने भी अपने टाइम में बहुत मेहनत की थी और उसके बाद आज हम यहाँ हैं। हमारे माइंड में भी गिव अप करने के आइडियाज़ आए थे, बट मैंने तब गिव अप नहीं किया और आज मैं यहाँ हूँ। तो ऐसे लोगों के जब आप मोटिवेशनल क्या बोलते हैं वीडियोज़ या मूवीज़ ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको एक अंदर से इंस्पिरेशन आएगी उन लोगों को देख के कि हाँ यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसी सब चीज़ें आपको कॉन्स्टेंटली कोप अप करने में हेल्प करेंगी और आप साथ साथ चीज़ों के चल। तो मेरा बस यही था, टाइम मैनेजमेंट पे यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। मुझे पता है इसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आपको पता होंगी, बट और कई ऐसी सारी चीज़ें भी होंगी जो अपने को नई सीखने को मिली। तो यदि आपको इसमें से कुछ भी चीज़ें जो अच्छी लगी या सीखने को मिली तो प्लीज़ कीप वॉचिंग विद मी एंड कीप लर्निंग, और अपना फीडबैक ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you get notified. And this is me, Sandhya Kushwaha, signing off.